हाँ तो सनराइजर हैदराबाद वालों सब मजा में। तो फाइनली इस सीजन के अंदर सनराइजर हैदराबाद और केकेआर एक बार फिर से आमने सामने होने वाली थी और लगा था सनराइजर हैदराबाद इस बार फाइनल का बदला इनसे लेकर ही मानेगा, क्योंकि पिछले सीजन का फाइनल भी तो इन दोनों ही टीमों के बीच में था, लेकिन वहां पर सनराइजर हैदराबाद हार जाता है और यहाँ पर भी सनराइजर हैदराबाद अपने पिछले 2 मुकाबले हार कर आ रहा है। तो ये मुकाबला तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होने वाला था, लेकिन जैसे केकेआर बैटिंग के लिए आता है 15-16 के स्कोर पर भाई इनके दोनों ओपनर चलते बनते हैं। पैट कमिंस आई थिंक आज अच्छी बात ये रही, नई बॉल के साथ पैट कमिंस शुरुआत करते हैं, मोहम्मद शमी शुरुआत करते हैं, दोनों ओपनर को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो भाई लगा था कहीं ना कहीं केकेआर इस बार फंसने वाली है और सनराइजर हैदराबाद की तो इस बार मौज होने वाली है। लेकिन ये खुशी सनराइजर हैदराबाद की ज्यादा टाइम टिकी नहीं। केकेआर की डूबती नैया को बचाने के लिए आ जाते हैं खुद कैप्टन अजिंक्य रहाणे, इसी के साथ रघुवंशी, और दोनों मिलकर ये नैया के खवैया बन जाते हैं और फाइनली ये ट्रैक पर लेके आते हैं केकेआर को। और भाई पावर प्ले के अंदर 2 विकेट गिरने के बाद भी 53 रन ये टीम बना देती है। तो कहीं ना कहीं 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसका भी भरपूर इन्होंने फायदा उठाया 2 विकेट गिरने के बाद भी। लेकिन अगर ओवरऑल सारी टीमों का भी अगर मिडिल ऑर्डर देखा जाए ना भाई, केकेआर से ज्यादा डीप बैटिंग किसी के पास नहीं है। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप अगर पूरी 10 की 10 टीमों के अंदर है, इनसे ज्यादा तगड़ा बैटिंग ऑर्डर फिलहाल मुझे किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा। 8-9 नंबर तक इनके पास प्रॉपर बैटिंग है, लेकिन इस चीज का हमेशा ही फायदा केकेआर को मिलता है। लगा नहीं था ये 2024 के अंदर भी फाइनल जैसी टीम है, वहां पर भी ये अच्छा करती थी, लेकिन फाइनली मैच के ऊपर वापस आते हैं। आई थिंक अजिंक्य रहाणे का आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर आते हैं। फाइनली वेंकटेश अय्यर ने 23 करोड़ की जो भारी भरकम रकम केकेआर ने इस बार इन्हें दी थी, इसका हक तो इन्होंने अदा कर दिया। इस पारी के अंदर कमाल की इनिंग यहाँ पर खेली, 29 बॉल ये खेलता है बंदा, वो 60 रन की पारी ये खेल जाता है। कहीं ना कहीं गेम चेंजिंग जो मोमेंट इस मैच के अंदर आया वो वेंकटेश अय्यर की पारी के बदौलत आया। आई थिंक अगर वो यहाँ पर क्लिक नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं केकेआर यहाँ पर फंस सकता था। फाइनली रिंकू सिंह के 13-14 करोड़ भी काम में यहाँ पर आ जाते हैं। 15-16 बॉल के ऊपर भी वो भी 31-32 रन की पारी खेल जाते हैं और फाइनली 13 ओवर के अंदर ये टीम 107-110 के आसपास लटकती हुई दिखाई दे रही थी और लास्ट के 7 ओवर के अंदर 85-90 रन के लगभग ये टीम जोड़ देती है। फाइनली स्कोर पहुंच जाते हैं 200 के ऊपर और यहाँ पर बोर्ड के ऊपर कहीं से कहीं तक 200 का स्कोर दिखाई नहीं दे रहा था। 160-170 के अंदर ही इन्हें सनराइजर हैदराबाद रोक सकता है, लेकिन सनराइजर हैदराबाद की एक बार फिर से वीकनेस हमारे सामने आ गई। भाई वो एक टाइम हुआ करता था, बहुत स्ट्रॉन्ग इस टीम की बॉलिंग लाइनअप हुआ करती थी, लेकिन अभी पूरी तरह से तहस नहस है। मोहम्मद शमी लगातार पिटाई खा रहे हो। पैट कमिंस का तो क्या है भाई, लास्ट ओवर के अंदर भी 21 रन खाए थे पैट कमिंस ने, तो कहीं ना कहीं इन्हें सोचने की तो बात है। और जहां 2 विकेट स्पिनर्स को मिलते हैं, ये स्पिनर्स को मात्र 4 ही तो ओवर ये स्पिन के कराते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन यहाँ पर एक बार फिर से देखने के लिए मिली। तो कहीं ना कहीं पैट कमिंस की कैप्टनसी के अंदर एक बार फिर से मिस कैलकुलेशन देखने के लिए मिली। स्पिनर्स के आई थिंक यहाँ पर ओवर्स हो सकते थे, यहाँ पर ड्राई विकेट था, इतना फास्ट विकेट यहाँ पर नहीं था कि जो पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलने वाली है। लेकिन फाइनली जैसे चेस का नंबर आता है तो एक बार फिर से वो चीज हमें देखने के लिए मिली जो कि लगातार पिछले 2 मुकाबलों के अंदर देखने के लिए मिल रही है। इस बार इनके फैंस इनसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि ये 2024 जैसी टीम नहीं दिखाई दे रही। 2024 के अंदर ये अलग रुतबे के साथ खेली थी, जो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था, हाई स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया था, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन पर तो ये खरे बिल्कुल नहीं उतर पा रहे हैं। आई थिंक अगर पहले मुकाबले को देख लिया जाए, क्योंकि ये कंडीशन को नहीं खेल रहे, ये मैच को खेल रहे हैं, ये बॉल को खेल रहे हो, ये पिटाई करने के चक्कर में जाते हैं। ये पिछले 2 मैचेस के अंदर भी ऐसी फंसे, कंडीशन को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। ये चीज सनराइजर हैदराबाद के बार बार दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं एक बार ये फिर से एक्सपोज हो जाते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ये पावर प्ले के अंदर चले जाते हैं। आई थिंक 4 विकेट गिर जाते हैं इनके 6.4 ओवर के अंदर। तो वैसे ही पिछले 2 मैचेस को अगर देखा जाए तो इस टीम के साथ मोमेंटम तो है नहीं और ऊपर से इनकी खराब बैटिंग। आई थिंक ये लगातार शॉट्स मारने की तरफ जाते हैं, ये कंडीशन अप्लाई है उसके हिसाब से खेलना नहीं चाह रहे, जो आता है शॉट मारने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में हमने सारे बैटर्स इस बार आउट होते हुए देखे और आईपीएल के इस सीजन के अंदर सही मायनों में अगर देखा जाए प्रॉपर T20 की अगर सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग किसी के पास थी तो वो इनके पास थी, लेकिन कोई क्लिक नहीं कर पा रहा। आई थिंक मैं हेनरी क्लेसन की भी यहाँ पर बात करूं, हेनरी क्लेसन को 23 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन भाई इतना भारी भरकम रकम को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं वो इस रकम के साथ। आई थिंक ये अच्छा कर सकते थे, लेकिन पिछले 4 मैचेस को भी उठाकर देख लिया जाए तो सिंगल 50+ स्कोर नहीं है आई थिंक यहाँ पर हेनरी क्लेसन का। तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज ने जिस प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा मोटा दाव लगाया, मुझे लगता है वो सारे के सारे फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर सनराइजर हैदराबाद के पावर प्ले को भी अगर देखा जाए, 4 विकेट इनके गिर चुके थे और भाई 33 रन बोर्ड पर था। भाई हमने कब देखा था सनराइजर हैदराबाद का ऐसा हाल कि पावर प्ले चल रहा है, तुम्हारे 4 विकेट गिर जाते हो और तुम 33 रन बनाते हो। भाई मुझे तो याद नहीं है कि सनराइजर हैदराबाद को हमने इतनी बुरी कंडीशन में कभी देखा हो। तो सनराइजर हैदराबाद को अगर पॉइंट टेबल की तरफ भी देखा जाए तो ये बॉटम पे लग चुकी है टीम। आई थिंक जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमने लगाकर रखी थी, ये टॉप 2 के अंदर फिनिश करने वाली है। तो भाई इस टीम के पास सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि ये अपनी पोजीशन कैसे बचाएगी, ये ऊपर की तरफ कैसे आएगी। भाई जहां केकेआर जैसी टीम इतने तगड़े उनके पास ओपनर भी नहीं है जो कि सनराइजर हैदराबाद के पास है, मिडिल ऑर्डर भी इतना तगड़ा नहीं है जो कि सनराइजर हैदराबाद के पास है, लेकिन फिर भी वो 200 स्कोर करती है और तुम 120 पर ऑल आउट हो जाते हो। पिछले 3 मैचेस के अंदर
तुम लगातार हारे हो। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सनराइजर हैदराबाद की जो खामियां हैं वो उजागर हुई हैं। तो अगर इस टीम की गलतियों को अगर पकड़ने की कोशिश करें तो देखो, पैट कमिंस की कैप्टनसी मुझे कहीं से कहीं तक समझ नहीं आ रही। भाई इस बार भुवनेश्वर कुमार को ये छोड़ देता है, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए था। जयदेव उनडकट जैसा प्लेयर बेंच पर बैठा है, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तुम उसे नहीं लेकर आते। राहुल चाहर तुम्हारे पास है, एडम जैम्पा तुम्हारे पास है, एक आध मैच में किसी को भी मार पड़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्पिनर्स को मैदान के ऊपर ही नहीं उतारोगे। फास्ट बॉलिंग के अंदर खुद इतनी पिटाई खा रहे हैं। सनराइजर हैदराबाद को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। भाई कंडीशन को अगर ये खेलेंगे तो मैच इसके अंदर अच्छा करेंगे, लेकिन यार इस पर तुम्हारा क्या मानना है? सनराइजर हैदराबाद की वो कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से सनराइजर हैदराबाद लगातार अपने मैचेस लूज कर रही है? बाय बाय।